बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हफीज़ और आईआर लॉ कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और जो सर्दी की छुट्टियां हैं उनको खूब इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो आने वाली 3-4 दिनों में वीडियोस होंगी, इनमें हम डिस्कस करेंगे कि अप्रैल, मई और जून 2026 इनटेक के लिए यूके में कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों के लिए अपने मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी लैंग्वेज टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, उनका स्कॉलरशिप कितना है जो यूनिवर्सिटीज़ अवार्ड कर रही हैं, उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट कितनी है और उनका जो डिपॉज़िट है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें आने वाली 3-4 वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम जिन दो यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करने लगे हैं, वन ऑफ द यू कैन से द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी, और दिस इज़ अ प्राउड for IR Law Consultants to discuss Canterbury Christ Church University as one of their official representatives. तो ट्रिपल सी यू ने मई 2026 इनटेक के लिए अपने दो कोर्सेज़ जो हैं वो ओपन किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। जो दोनों कोर्सेज़, एक MBA इंटरनेशनल और दूसरा जो है वो MSc इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स। इसमें जो इनकी फ़ी है, इनकी टोटल फ़ीस फॉर बोथ कोर्सेज़ 15,500 पाउंड्स, और ये यूनिवर्सिटी 1500 पाउंड्स का स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसके अलावा इनके अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी होते हैं। अगर बच्चा अपना फुल ईयर डिपॉजिट जो है वो इनकी गिवन डेट्स के अंदर अंदर करवा देता है तो ही कैन सिक्योर मोर 500 टू 1000 पाउंड स्कॉलरशिप। तो उसका स्कॉलरशिप टोटल 2000 से 2500 तक भी जा सकता है अगर वो अपनी फ़ीस फुल ईयर की बिफोर डेट जो है वो एंड डेट उसको पे कर देता है। तो इसमें ये दो कोर्सेज़ हैं। टोटल फ़ीस मैंने आपको बताई, स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इनिशियल डिपॉजिट। 5000 पाउंड्स का इनिशियल डिपॉजिट है जो कि कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है फॉर इशूइंग द कैश लेटर्स, और उसके बाद 2000 का इनका डिपॉजिट है जो कि बच्चा इनरोलमेंट पे करता है। हम बच्चे को यहाँ से रिकमेंड करते हैं कि अपनी एटलीस्ट 50% से 60% जो फ़ीस है वो यहाँ से पे करके फिर ट्रैवल करें, ताकि यूकेवीआई को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि बच्चा जो है वो स्किप होने के लिए नहीं आ रहा, वो अपनी डिग्री को पूरा करने के लिए आ रहा है। जिसने यहाँ से 50% 60% फ़ीस पे की है, इतने पैसे उसने खर्च किए हैं, तो वो वहाँ पे आके स्किप नहीं होगा, वो पढ़ेगा। वो इट्स अ गुड चांस फॉर दो स्टूडेंट्स कि जो मेन टेक में जाके अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करता चलूँ तो 2.2 2.5 CGPA रिक्वायर्ड है इनके लिए। परसेंटेज की बात करें तो 55% 60% के जो बच्चे हैं ग्रेजुएट्स के वो इसमें एलिजिबल हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आइल्स, PTE, इसके अलावा टॉफल है, ऑक्सफोर्ड ELLT है। ये टेस्ट जो है वो ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। 6 ओवरऑल इनकी रिक्वायरमेंट है विद नो लेस दैन 5.5। सेम विद द अदर लैंग्वेज टेस्ट जो उनकी एज़ पर रिक्वायरमेंट है अदर देन PTE, जो कि PTE की आपको पता है रिक्वायरमेंट जो स्कोर किया है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा चले जाती है। 59 ईच मिनिमम जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड ELLT है वो भी 6 ओवरऑल, और उसका जो 5 बैंड है वो इक्वल टू आइल्स 5.5 होते हैं। तो आइल्स की ये रिक्वायरमेंट भी जो है वो पूरी की जा सकती है। तो ये दो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं ट्रिपल CU के लिए। जो बच्चे MBA इंटरनेशनल के लिए और MSc इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च में जाके अपना जो है वो कोर्स पूरा करना चाहते हैं, वो IR लॉ कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी मैं लोकेशन के बारे में आपको बताता चला कि ये जो इसकी लोकेशन है कैंटरबरी की, इसका जो कैंट एरिया है, ये अगर आप गूगल से भी देखेंगे, लोकेशन मैप पे भी देखेंगे, तो ये आपको 2-3 जो है वो डायरेक्शंस बताएगा। ये बाय ट्रेन अगर आप चेक करेंगे तो इट विल टेक यू अबाउट 55 मिनट्स टू 1 आवर, और अगर आप बसेस के थ्रू आएंगे तो आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो 1 से 2 घंटे के दरमियान में इसका जो ट्रैवल है वो लंदन से कैंटरबरी के एरिया तक का है, जो कि आपको अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि 25 मिनट 30 मिनट वाली बात जो है वो बिल्कुल झूठी है। आपको कम से कम 1 से 2 घंटे के दरमियान में टाइम लग सकता है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, वो यूके की मेरी नज़र में वन एंड ओनली यूनिवर्सिटी है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस करती है। इस वक्त
पूरे यूके में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो मेरी नज़र में मौजूद नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मौजूद ही नहीं, क्योंकि शायद मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड भी हो सकती है। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद हो तो वो भी लाजमी इस वीडियो के कमेंट में हमें डिस्कस करके बताइएगा कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस कर रही है, और इस प्रॉमिस के साथ कि आप हमारी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करें, और डिग्री कंप्लीट करने के 9 माह के अंदर अंदर या 9 माह के बाद आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो हम आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड कर देंगे। 50% आपको कैश रिफ़ंड किया जाएगा और 50% आपको वाउचर पे किया जाएगा आपके नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन के लिए। तो जी, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के मल्टीपल कैंपसेस हैं, जिसमें आपको लंदन, जिसमें आपको बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, ये सारे आपको कैंपसेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी हैं, मैं कुछ कैंपसेस के नाम जो हैं वो मिस कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इसमें जो है वो कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी अगर आप देखें, इनकी अप्रैल इनटेक भी है, अप्रैल में, और मेजरली ये जून को ओपन करते हैं। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सितंबर इनटेक उनकी मेजर होती है, लेकिन यूला जो है वो अक्टूबर सेशन को लेके चलता है। जैन इनटेक की जगह ये इनका फेब सेशन होता है, और अप्रैल में की जगह ये जून को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो इनके जो कोर्सेज़ हैं फॉर अप्रैल एंड मई, उसमें दो कोर्सेज़ हैं। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है और दूसरा स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है। दोनों पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, और लकीली दोनों कोर्सेज़ की प्लेसमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोई बच्चा वहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करना चाहता है फॉर मोर दैन 18 मंथ्स, लाइक वो अगर 24 मंथ्स का विदाउट रिसर्च उसका वीज़ा 2 साल का यहाँ से हो, अगर वो चाहता है, तो यू लॉ के पास ऐसे कोर्सेज़ की ऑप्शन मौजूद है कि बच्चा यहाँ से इनिशियली 2 साल के कोर्स पे जा सकता है। लेकिन एक चीज़ कि उस पर डिपेंडेंट्स अलो नहीं है। आप इस चीज़ के, मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा कि 2 साल का कोर्स है तो इस पर क्या हम डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। डिपेंडेंट्स हमारे ट्रैवल करते हैं रिसर्च वाले कोर्सेज़ पे। तो इनमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स है ये अवेलेबल है अप्रैल और मई इनटेक के लिए। इसकी जो फीसेस है अदर आउटर लंदन में वो अराउंड 17,000 पाउंड्स के हैं, और इसका स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जाता है 2500 पाउंड्स का। सेम इनका भी अर्ली बर्ड है कि अगर आप फीस जो है वो जल्दी पे कर देते हैं तो यू कैन गेट 500 to 1000 मोर स्कॉलरशिप। तो टोटल फीस जो है वो आपकी अराउंड 14,500 से 14,000 की रेंज में आ जाती है, और 8,000 पाउंड का इनका इनिशियल डिपॉजिट है जो आपको पे करना पड़ता है। अगर लंदन की बात करें, इनसाइड लंदन, तो इसकी फ़ीस 18,500 के लगभग आती है, जिसके अंदर आपको 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। और सेम अगर आप अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी सिक्योर कर लेते हैं तो 500 to 1,000 आपको मज़ीद इसमें जो है वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर मिल सकती है, और डिपॉजिट इसका सेम आउटर लंदन वाला 8,000 का है। इसके साथ साथ अगर हम प्लेसमेंट ईयर्स को भी ऐड करते जाएं तो आपको जो आउटर लंदन की फ़ीस मिलेगी वो दैट विल बी अराउंड आफ्टर स्कॉलरशिप, वो आपको मिलेगी कोई अराउंड 17,500 से 18,500 की रेंज में। और जो आपको इनसाइड लंदन ये जो कोर्स मिलेगा तो वो आपको मिलेगा अराउंड 18,500-19 की रेंज में आपको, लाइक 20,000 21,000 अगर इसकी फ़ीस है तो 3,000 माइनस कर दें तो 18,000 की रेंज में आपको प्लेसमेंट के साथ भी ये कोर्स जो है वो मिल सकता है। फ़ीस की कुछ ना कुछ कमी बेशी हो सकती है मेरी कैलकुलेशंस में, उसके लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है उसका लिंक अटैच कर दूंगा ताकि आप इसको वेरीफाई कर सकें प्रॉपर्ली जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर से। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें एक अच्छी चीज़ बच्चों के लिए कि ये MOI भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन MOI जो है वो कंडीशनल है। कंडीशनल इन अ सेंस के यू लॉ ने एक लिस्ट जारी की हुई है यूनिवर्सिटीज़ की जो जो एक्सेप्ट करती हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ का MOI लेटर, जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, गुजरात है। वन गुड थिंग इज़ के इनके जितने भी सब कैंपसेस या एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो तमाम भी इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ कोर्सेज़ के लिए इनका MOI एक्सेप्ट नहीं होता, जैसे कि लॉ के कोर्सेज़ हैं। लॉ के कोर्सेज़ इनके अवेलेबल ही नहीं हैं अप्रैल में इनटेक के लिए। जून इनटेक में तमाम MSc के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसमें मार्केटिंग का कोर्स आ जाता है, साइकोलॉजी का कोर्स आ जाता है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है। मज़ीद इनके जितने भी कोर्सेज़ MSc से रिलेटेड हैं वो तमाम जून इनटेक में अवेलेबल हैं। उनका भी मैं लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करूँगा ताकि वो डिटेल से आप उस लिंक को गो थ्रू कर सकें।
और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे तो आइल्स 6.5 विद 6 कुछ कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट में आता है, और कुछ कोर्सेज़ के लिए 6 ओवरऑल 5.5 की रिक्वायरमेंट भी है, और कुछ कोर्सेज़ के लिए 6.5 विद नो लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट भी यू लॉ करती है। वो आप लिंक से सारी चीज़ें खुद जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, और आप इनको अंदाज़ा भी इसका पूरा अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आई होप सो कि इस डिटेल वीडियो में आपको इन दो यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड जो इनके कोर्सेज़ अवेलेबल हैं अप्रैल में और जून इनटेक के लिए, वो बड़े डिटेल से मैंने आपको वाज़े कर दिए होंगे। इनकी फ़ीस के मुतलिक, स्कॉलरशिप के मुतलिक, इनके डिपॉज़िट के मुतलिक, इनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के मुतलिक। तो IR लॉ कंसल्टेंट से आप रब्ता कर सकते हैं, और अप्रैल में और जून 2026 इनटेक के लिए आप अपनी सीट और अपना फ्यूचर दोनों सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।